Hello, good morning everyone. Welcome to your class. Today's class for class 8 student subject math. ओके पिछली क्लास में हम एक्सरसाइज 2.2 के ठीक है क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम देखते हैं इस क्लास में क्वेश्चन 11 टू क्वेश्चन 16 का सॉल्यूशन. ओके सो लेट अस स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 11 है बाउचिंग फादर इज 26 ईयर ओल्डर देन बाउचिंग ग्रैंडफादर. यानी बाउचिंग के पिताजी उनके ग्रैंडफादर से 26 क्या है यंगर है. यंगर मतलब छोटे हैं. एंड 29 ईयर्स से ओल्डर देन बाउचिंग. बाउचिंग से 29 ईयर्स ओल्डर है. ठीक है. देन सम ऑफ देयर एजेस विल बी 135. व्हाट इज द एज ऑफ द ईच वन ऑफ देम. ओके तो देखो यहाँ पर हमें क्या देखना है कौन किस पे डिपेंड है. यानी कि बाउचिंग पे ही सब डिपेंड है. तो हम बाउचिंग के क्या मानते हैं एक्स मानते हैं. ओके तो लेट अस स्टार्ट. लेट्स बाउचिंग एज एक्स ईयर. हमने मान लिया बाउचिंग की एज कितनी है एक्स ईयर्स है. ठीक है. सो बाउचिंग फादर एज. बाउचिंग के फादर की एज कितनी हो जाएगी आपको पता है. बाउचिंग का जो फादर है वो बाउचिंग से 29 ईयर्स क्या है ओल्डर है मतलब बड़ा है. तो x प्लस 29. ओके अब बाउचिंग ग्रैंडफादर ठीक है सेम है. बाउचिंग ग्रैंड फादर एज कितनी हो जाएगी. बाउचिंग का ग्रैंडफादर जो है वो बाउचिंग के पापा से भी कितने बड़ा है 26. तो ये बाउचिंग के पापा है तो x प्लस 29 में 26. ओके तो x प्लस 55 ये बाउचिंग के ग्रैंडफादर की एज आ गई. अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमसे क्या कह रहा है. हमसे कह रहा है कि तीनों की जो एज है उनका सम 135 है. तो सम करो x प्लस 29 और प्लस x प्लस 55 इक्वल टू 135. ठीक है. ये दादाजी की ये पापा जी की ये बाउचिंग की तीनों की एज का सम कितना है 135. तो 3x प्लस में 29 और 55 कितने हो गए 84 इक्वल टू 135. 84 बदल जाएगा तो 3x इक्वल टू 51. तो x इक्वल टू हो जाएगा 51 अपॉन 3. 51 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 17 इयर्स. x की वैल्यू आ गई 17 इयर्स और x क्या है बाउचिंग एज. यानी बाउचिंग की एज तो गई कितनी 17 इयर्स. तो यहाँ पे लिख देंगे बाउचिंग एज. बाउचिंग एज. अब हमें निकालने हैं बाउचिंग के पापा की एज. तो यहाँ पे लिखेंगे बाउचिंग फादर एज. पापा की एज यानी कि x प्लस 29 17 में 29 ऐड कर देंगे 46 इयर्स आ गई इसके पापा की. दादा की निकालेंगे ग्रैंडफादर की. तो x प्लस 55 यानी कि 17 प्लस 55 72 इयर्स ये आ गई. ओके तो तीनों की एज हमने ऐसे फाइंड करनी है. एक बार देख लो अच्छे से. अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 12. यानी कि जिस पे डिपेंड होते हैं ना हम उसी के x को वैल्यू को x मानते हैं. हमें ये देखना होता है कौन किस पे डिपेंड है ना. क्वेश्चन की थ्योरी को समझना ऐसे नहीं होता है ना. क्वेश्चन को हमें 2-3 बार अच्छे से रीड करना पड़ता है तब जाकर हमें क्वेश्चन की थ्योरी समझ में आती है और फिर हम उसको यहाँ पर स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 15 इयर्स फ्रॉम नाउ रवि एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज. यानी 15 साल के बाद रवि की एज जो है 4 टाइम्स हो जाएगी. किससे अपनी प्रेजेंट एज से. तो प्रेजेंट एज हमें पता नहीं है. ठीक है. तो प्रेजेंट एज मानेंगे x. तो लेट्स रवि प्रेजेंट एज x ईयर
ठीक है, रवि की प्रेजेंट एज x मान लिया 15 साल के बाद कितना हो जाएगा वो x प्लस 15। ये ध्यान रखना है, बाद में पूछना है, पहले पूछ रहा है, पहले पूछ रहा है तो माइनस, बाद में पूछ रहा है तो प्लस। तो यानी कि यहाँ पर लिखेंगे आफ्टर 15 इयर्स फ्रॉम एज x प्लस 15 ऐड हो गया, इतनी हो जाएगी 15 साल के बाद में रवि। अब कंडीशन क्या कह रही है कि 15 साल में 15 इयर्स के बाद में जो एज थी वो आज की एज की क्या है 4 टाइम्स है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन 15 इयर्स आफ्टर एज ये थी वो आज की एज की 4 टाइम्स है, इक्वल टू आज की एज कितनी है x, तो x की 4 टाइम्स यानी कि 4x है ना। और x इधर जाएगा तो 15 इक्वल टू 4x, ये x इधर जाएगा माइनस के x, यहाँ पर बचेंगे 3x इक्वल टू 15। हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x इधर आएगा और 3 कहाँ जाएगा अपॉन में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5 इयर्स, कितनी आ गई 5 इयर्स, यानी कि जो रवि है उसकी प्रेजेंट एज कितनी है 5 इयर्स है। लुक एट ओके, और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि रवि की प्रेजेंट एज क्या है। ठीक है, जो क्वेश्चन में पूछा जाता है ना ज्यादातर वही हम क्या मानते हैं x मानते हैं, क्योंकि फाइनली हमें वही निकालना होता है। ओके, let us start next question, question number 13। क्वेश्चन नंबर 13 है a rational number is such that when you multiply it by 5/2, यानी कोई रैशनल नंबर है जब आप इसे 5/2 से मल्टीप्लाई करते हो एंड फिर आप उस मल्टीप्लाई को ऐड करते हो 2/3, तो आपको क्या मिलता है -7/12, और आपसे पूछा जा रहा है कि वो रैशनल नंबर क्या है। अंडरस्टैंड, तो हम मानते हैं रैशनल नंबर क्या है, पहले वो मानते हैं। देखो लेट्स रैशनल नंबर x/y। अब देखो रैशनल नंबर है तो आपको पता है अपॉन वाले फॉर्म में होगा, इसलिए हमने x/y मानना है, डिनोमिनेटर ये डिनोमिनेटर है, यहाँ पे x पर मानना है, x से काउंट कर चलेगा। ठीक है, ओके चलो तो कौन सा है 13 है ना। अब हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसको 5/2 से मल्टीप्लाई करो, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन जो हमारी कह रही है x/y को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5/2 से, और फिर हमें कुछ और बोल रहा है कि 2/3 ऐड करो, 2/3 ऐड कर दिया, और हमें बोल रहा है जो रिजल्ट है आपको वो मिलेगा -7/12। तो हमने इसे इक्वेशन बना दी। ठीक है, ये पॉजिटिव है, इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि x/y × 5/2। ठीक है, इसको पहले इधर भेजो तो ये आ जाएगा -3 और ये आया -2/3। ओके, पहले तो सॉल्व करते हैं, एलसीएम 12 आएगा तो ये -7 और 3 4 जा 12 4 टाइम्स, तो 4 2 जा 8। ओके, इक्वल टू में 5x अपॉन, या फिर ऐसे कर लो 5/2 × x/y। इसको सॉल्व करेंगे कि 15 अपॉन क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, है ना, कट जाएगा 15/12, यानी कि 3 से 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12, और ये 5/2 और x/y। ठीक है, इक्वल टू, तो 5/4 है। अब ये जो 5/2 है ये क्या है मल्टीप्लाई में इसके साथ में, तो ये उधर चल जाएगा। ओके, तो क्या आएगा देखो x/y रह जाएगा यहाँ पे, और ये 5/2 उधर जाके क्या हो जाएगा पलट जाएगा, यानी कि 5/4 इंटू जो ये वाला है 2/5 हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल। ठीक है, सॉरी नेगेटिव था ऑलरेडी, ये वाला जो था नेगेटिव था। ठीक है, हाँ, तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, यानी कि -1/2। ये क्या है आपका रैशनल नंबर आ गया। ठीक है, रिक्वायर्ड रैशनल नंबर जो आपसे पूछा गया है वो आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पॉज कर लिया करो जब आपको देखना हो ना, क्योंकि यहाँ पर इतना टाइम नहीं होता। ठीक है, और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, तो आप पहले रीड करो इसको अच्छे से। क्वेश्चन ये है कि लक्ष्मी, यस 14 क्वेश्चन है
लक्ष्य मैंने कैशियर ने बैंक, लक्ष्य में एक बैंक में कैशियर है, ठीक है। सी हैज करेंसी नोट ऑफ द डोमिनेशन 100 और 10, उसके पास 100 रुपये, 50 रुपये और 10 रुपये के नोट है ना, बैंक में कैशियर है। सो अब कह रहा है द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स, ठीक है। तो देखो 100 रुपये, 50 रुपये और 10 रुपये, ये रुपये के नोट है और इसका रेशो हमें दे रखा है 2:3:5, 2:3:5। हमसे क्या पूछा जा रहा है, द टोटल कैश, लक्ष्मी के पास 4 लाख रुपए, टोटल कैश जो है 4 लाख रुपए है। हमसे पूछ रहा है हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच, यानी कि प्रत्येक जो नोट है वो कितने हैं, जैसे 100 रुपये कितने हैं, 50 रुपये कितने हैं, 10 रुपये कितने हैं, ठीक है, सबके अलग अलग निकालना है। तो लेट अस स्टार्ट। हम मान लेते हैं x मान लेंगे, हम मान लेते हैं कि ये 2x नोट है, ये 3x नोट है, x लगा देंगे बस, और ये 5x नोट है, ठीक है। तो देखो अब देखो 100 रुपये की 2x नोट है, तो 100 × 2x, प्लस में 50 रुपये की 3x नोट है, तो 50 × 3x, यानी कि हम रुपये में हिसाब ऐसे तो लगाते हैं। सपोज करो मेरे पास 10 के 3 नोट है, तो मैं पूछूंगा कितनी वैल्यू हो गई, तो 10 × 3 यानी कि 30 रुपये हो गए, ठीक है। वही कंडीशन है। प्लस 10 रुपये के मेरे पास 5x नोट है, तो 10 × 5x, ठीक है, इक्वल टू में 4 लाख, टोटल कितने रुपए, 4 लाख, ओके। अब देखो 200x प्लस में 150x और प्लस में 50x इक्वल टू में 4 लाख। तो टोटल कर लेंगे x का कितना हो गया, 200, 300, 400, यानी 400x इक्वल टू में 4 लाख। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 लाख अपॉन में 400, यानी कि 400, 2 0 से 2 0 कट और 4 से डिवाइड देंगे तो आ जाएगा 1000, x इक्वल टू 1000 नोट्स, ओके। x की वैल्यू कितनी आ गई, 1009, तो x की वैल्यू आ गई, तो हम अलग अलग निकाल लेंगे। चलिए यहाँ पे देख लो, ठीक है। एवरीथिंग इज सो 100 रुपीज नोट, 100 रुपीज के कितने नोट आ जाएंगे, 2x, यानी कि 100 रुपीज के लिए 2x, 100 रुपीज के नोट कितने आ जाएंगे, 2x, तो 2 × 1000, यानी कि 2000 नोट तो कितने आ गए, 100 रुपीज का आ गए। अब आपको 50 रुपीज के नोट फाइंड करने हैं, कितने, 3x, तो 50 रुपीज नोट 3x, यानी कि 3 × 1000, यानी कि 3000 नोट। अब आपको 10 रुपीज के नोट फाइंड करने हैं, कितने, 5x, तो 10 रुपीज नोट 5x, इट मीन्स 5 × 1000, यानी कि 5000 नोट, ठीक है। तो यानी कि हमने जो है इस प्रकार से, इस टाइप से हमने सारे नोट्स फाइंड कर लिए, ठीक है। देखो अच्छे से 50 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये, 10 रुपये, ये रेशो दे रखा था, इसमें हमने x मान लिया, हमने मान लिया 2x नोट है, ये 3x है, ये 5x है, ठीक है। तो 100 × 2x, 50 × 3x और 10 × 5x करके 4 लाख कर दिया, x की वैल्यू आ गई 1000, तो फिर 1000 × 2 2000 नोट इसके हो गए, 3000 इसके हो गए, 5000 नोट इसके हो गए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, आई हैव ए टोटल ऑफ 300 coins ऑफ द 1, 2 और 5, ठीक है। रुपये 1, रुपये 2 और रुपये 5, इनके हमारे पास कितने नोट है, हमारे पास टोटल 160 नोट है, ठीक है, सॉरी 300 coins है। द नंबर ऑफ 2, ओके, तो देखो हम मान लेंगे 300 coin है ना, तो 1x प्लस 2x और प्लस 5x, इनके सबके मिला के हमारे पास 300 coin है, ठीक है। इसका हमने 1x मान लिया, इसका हमने 2x मान लिया, इसका हमने 3x मान लिया, तो टोटल कितने हो गए, 8x। क्वेश्चन नंबर है ये 15, 8x हो गए, 8x इक्वल टू 300, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 8, ठीक है। एक मिनट रुकना, अच्छा
अच्छा 160, ठीक है। जो हमारे कोइंस है वो कितने हैं, 160 है। तो ये आ जाएगा अपना 20, एक्स की वैल्यू आ गई 20, यानी कि आपके पास जो है, अब देखो यहाँ पर एक कंडीशन दे रखी है। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि 2 रुपए के जो कॉइन है, ठीक है, वो 5 रुपए वाले कॉइन से 3 टाइम्स है। 2 रुपए के जो कॉइन है वो 5 रुपए वाले कॉइन से 3 टाइम है। तो 5 रुपए वाले कॉइन से 3 टाइम है, मान लेंगे 5 रुपए वाला कॉइन कितना है, x, तो ये हो जाएगा 2 रुपए वाली 3x, ठीक है। अब हमारे x की वैल्यू 20 आ गई, यानी 5 रुपए वाले जो कॉइन है कितने आ गए, 20 आ गए, ठीक है। और ये तो आ गए 5 रुपीज कॉइन। अब हम निकाल देते हैं 2 रुपए वाले, तो 2 रुपीज कॉइन क्या रहेंगे, 2 रुपीज वाले कॉइन कितने, 3x, तो 3 इंटू एक्स यानी कि 3 इंटू 20 यानी 60, ठीक है। और अब निकालते हैं 1 रुपीज वाले कॉइन, 1 रुपीज वाले कॉइन, तो देखो 60 कॉइन ये हो गए, 20 कॉइन ये हो गए, 80 कॉइन हो गए टोटल। और टोटल हमारे पास कितने कॉइन थे, 160। 160 में से 80 तो सिर्फ 5 के और 2 के हो गए, तो बचे कितने, 80 कॉइन बचे पर 1 रुपीज के, तो यानी कि 160 में से हम घटा देंगे 60 प्लस 20 को, तो हमारा आ जाएगा 80 कॉइन्स। ये किसमें आ गया, ये 1 रुपीज के, और ये आ गए, ठीक है। तो यानी इस टाइप से हमने सारे कॉइन्स निकाल दिए, यही हम इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, ठीक है। ये कंडीशन है आपकी, ओके। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन 16। The organizers of the EG competition decide that a winner is competition get prize so, यानी कि अगर कोई एक विनर होगा उसको 100 रुपये मिलेंगे और जो विनर नहीं होगा उसको 25 रुपये मिलेंगे। ये एक ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया था, ठीक है। अगर टोटल जो मनी है वो 3000 रुपये है, फाइंड द नंबर ऑफ विनर, तो हमें विनर फाइंड करने हैं, ठीक है। इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेट इज 63, ओके। तो देखो ध्यान से, हम मान लेते हैं लेट्स विनर, ठीक है, लेट्स विनर, लेट्स नंबर ऑफ विनर मान लिया हमने x, ठीक है। और नॉट विनर मान लिया हमने, नॉट विनर वाले मान लिया हमने y। अब देखो टोटल पार्टिसिपेट है इसमें 63, यानी कि x प्लस y, ये दोनों मिला कितने हैं 63, ठीक है। और जो विनर है उसको मिल रहे हैं 100 रुपये और जो नहीं है विनर उसको मिल रहे हैं 50 रुपये, और टोटल कितने हैं 3000। तो 100x विनर को 100 मिल रहे हैं और जो नॉट विनर उसको मिल रहे हैं 25y, और टोटल है 3000 रुपये, ठीक है। तो इसको सिंपल कर लेते हैं, 25 से 25 होगा 100, 25 से 25 बाय इक्वल टू में 25 का भाग देंगे इसमें 25 का, तो 25 बन जाए 25 टू 120, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया, ये इक्वेशन 2 आ गया। फर्स्ट को इसके नीचे लाओ, तो x प्लस वाई इक्वल टू 63, माइनस 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 क्या करेंगे हम, साइन चेंज कर दिया हमने यहाँ पे, तो 22 से 22 कैंसिल हो गया, ये आ गई 3x और 120 में 63 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो कितने बचेंगे, 3 5 7 से 5 से, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 से डिवाइड कर देंगे तो 90, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90। तो नंबर ऑफ विनर कितने हैं 90, नंबर ऑफ विनर हमसे ये पूछ रहा है कि विनर कितने हैं, तो नंबर ऑफ विनर 90, ओके। ओके सो लेट आपका ये चैप्टर जो एक्सरसाइज है कंप्लीट हो गया है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।